बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सहारनपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने स्कूली बस पर फायरिंग की है। बड़ी खबर इस वक्त की देवबंद के सर्वोदय पब्लिक स्कूल की यह घटना है। बस पर 5 बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बस के ड्राइवर के अनुसार बदमाशों ने 2 राउंड फायर किए। हालांकि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। सभी छात्र दहशत में आ गए और शोर मचाने लगे। बस ड्राइवर ने बस को एक गांव में घुसा दिया। ड्राइवर ने घटना की सूचना स्कूल प्रशासन और पुलिस को दी है। पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं और बातचीत करने के लिए देवेश त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देवेश, कब की यह घटना और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? ये अनुभव मैं आपको बताना चाहूंगा। आज दोपहर जब स्कूल की छुट्टी हुई तो छुट्टी के बाद जो सर्वोदय ज्ञान पब्लिक स्कूल है उसकी ये वैन थी और जैसे ही ये रजवाए की एक पटरी से निकल रही थी, एक पुलिया के पास एक बुलेट मोटरसाइकिल थी, एक स्प्लेंडर बाइक थी, उस पर सवार 5 लोग थे। उन्होंने 2 राउंड फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद वह बस और जो कंडक्टर है उन्होंने बड़ी सूझबूझ दिखाई। उन्होंने बस को तुरंत जो है एक गांव में ले गए और उसके बाद सूचना पुलिस को दी और स्कूल प्रशासन को दी। लेकिन गनीमत रहेगी कहीं भी किसी प्रकार के बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। खाली बस की बॉडी में ये गोली लगी है और कहीं ना कहीं गनीमत रहेगी एक दहशत फैलाने का ये पूरा मामला नजर आ रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि ये अज्ञात लोग थे, इनको नहीं जानते कौन लोग थे। इन्होंने अपने मुंह को ढक रखा था कपड़े से और कहीं ना कहीं ये एक दहशत फैलाने वाला एक काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट देने के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज पहुंचे है राहुल गांधी। बमरौली एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे। संविधान सम्मान सम्मेलन का यह आयोजन सिविल सोसाइटी की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसमें सहयोगी की भूमिका में है। इसमें संविधान से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर विभिन्न सत्रों में चर्चा हो रही है। तो प्रयागराज पहुंचे हैं राहुल गांधी। बमरौली एयरपोर्ट पर राहुल का स्वागत वहां पर किया गया है। मथुरा में खून के बदले खून की एक सनसनीखेज वारदात ने सबको सन्न कर दिया। शहर के नामी पहलवान को दिन दहाड़े बड़ी पंचायत में गोलियों से भून दिया गया। बताया जा रहा है कि छाता इलाके के परगांव में चुनावी रंजिश में बेटे ने बाप की हत्या का बदला लिया है। रंजिश के रक्षयंत्र की क्या है पूरी कहानी, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। मथुरा में खून के बदले खून। बेटे ने ली पिता की हत्या का बदला। भरी पंचायत में गोलियों से भूना। मथुरा में दिन दहाड़े भरी पंचायत के बीच एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस युवक को आरोपी ने गोली मारी उसने आरोपी के पिता को मार डाला था। आरोपी जेल से बाहर जमानत पर आया था। दिन दहाड़े मर्डर से आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके जाम खुलवा लिया। पुलिस ने आरोपी कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया है। थाना शेरगढ़ क्षेत्र के पैगांव गांव में एक हत्या की घटना हुई है, जिसमें अमोल पहलवान नाम के व्यक्ति को गोली लगी थी और उसको उसके परिजन जब हॉस्पिटल ले गए तो वहां डॉक्टर ने मृत घोषित किया। आज गांव में एक स्थानीय विषय पर पंचायत चल रही थी, जिसमें वर्तमान प्रधान का पुत्र कृष्ण कुमार था और वहीं पर अमोल पहलवान जो मृतक हैं वो भी था। वहीं पे इन दोनों के बीच में कहासुनी हुई। मामला थाना शेरगढ़ के पैगाम गांव का है। बीते शुक्रवार को पुरानी रंजिश को लेकर गांव में हो रही पंचायत के बीच एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार जनवरी में 2022 में ग्राम प्रधान रामवीर की कोकिला वन में परिक्रमा देते वक्त हत्या कर दी गई थी। मर्डर केस में अमोल मुख्य आरोपी था और अब जेल से आकर गांव में आराम से घूम रहा था।
उसी रंजिश की वजह से और अपने पिता का बदला लेने की नीयत से गांव में एक झगड़े को लेकर हो रही पंचायत के बीच बैठे अमोल को रामवीर प्रधान के बेटे कृष्णा ने भरी पंचायत के बीच गोली मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जो पुराना बैकग्राउंड है, जो रंजिश है, वो इस प्रकार रही है कि 2022 में कृष्ण कुमार के पिता रामवीर की हत्या हुई थी। उस हत्या का मुख्य आरोपी अमोल पहलवान था और उसमें अमोल पहलवान गिरफ्तार होकर जेल भी गया था। तो ये जो पुरानी रंजिश है वो इन दोनों परिवारों के बीच में थी। वर्तमान में जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस अभिरक्षा में है। क्योंकि उसे भी चोट लगी थी, वो हॉस्पिटल में पुलिस अभिरक्षा में इलाजरत है। मृतक अमोल के परिजनों ने इस घटना को होने के बाद छाता के नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम को खुलवाने के लिए मौके पर पहुंचे एसएसपी ने मृतक के परिजनों से बात कर जाम खुलवाया और मृतक के परिजन की तहरीर पर केस दर्ज कर फरार आरोपियों के लिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। मृतक के परिजनों का कहना है कि कृष्ण कुमार जो मुख्य आरोपी है उसने स्वयं से अपने ऊपर चोट बनाई है जिससे कि वो क्रॉस में मुकदमा लिखवा सके। मृतक के परिजनों से प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। मुख्य आरोपी पुलिस अभिरक्षा में है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया है, जो गोली लगने से घायल बताया जा रहा है। मृतक अमोल के परिजनों का आरोप है कि आरोपी कृष्णा ने अपने आप को बचाने के लिए खुद के कंधे पर फायर कराया है। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तस्करी के पुष्पा स्टाइल से अलग भी एक आइडिया जिसने पुलिस को हैरान कर दिया। दरअसल पूछताछ में ही पुलिस को शक हो गया था, लेकिन जब हकीकत पता चली तो होश उड़ गए। क्या है तस्करी का यह तरीका? इसका आगरा पुलिस ने खुलासा किया है और आरोपी को जेल की सैर करा दी है। क्रिकेट का बल्ला ले जा रहा युवक। पुलिस ने पूछा हाल तो हुआ शक। फिर जो खुला राज तोड़ गए होश। दरअसल ड्रग तस्करी में अब तक कई शातिर बदमाशों ने नए नए तरीकों से चौंकाया है। कई शातिर तस्कर अपने नए इजाद तरीकों से लोगों को हैरान करते आए हैं। अब ऐसी ही एक अनोखी तस्करी के मामले का आगरा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। आगरा में क्रिकेट का बल्ला लेकर जा रहे एक युवक को पुलिस ने रोका। जब उसकी तलाशी ली तो हकीकत खुल गई। इस बल्ले में 1.5 किलो से ज्यादा मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। आरोपी को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अभी तक आपने गांजा तस्करी के कई ऐसे मामले देखे और सुने होंगे जिसमें गांजा तस्करी के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन आगरा में जीआरपी और आरपीएफ पुलिस के द्वारा एक ऐसे गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया जिसका तस्करी करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक क्रिकेट खेलने का बल्ला बरामद हुआ। इस तस्कर ने बल्ले को बीच में से खोखला करके उसके अंदर गांजा छुपा रखा था। मामूली तौर पर इस बल्ले पीएफ पुलिस ने चेकिंग के दौरान कोसी के रहने वाले विजेंद्र को गिरफ्तार किया। इसके पास से पुलिस को एक क्रिकेट खेलने वाला बैट मिला। पहले तो उस बल्ले को हल्के में लिया। जब आरोपी से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसी बल्ले में असली राज निकलकर सामने आई। लगभग 1 किलो 750 ग्राम गांजा उस बल्ले के अंदर छुपाया था और फिर उसको पूरी तरह से पैक कर दिया। अगर पकड़ा जाए तो पुलिस सिर्फ एक मामूली सा बल्ला समझकर उसको छोड़ दे, लेकिन आगरा की जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने जब गहनता से जांच पड़ताल की तो अलग ही सच सामने आया। बल्ले में तस्करी के लिए पहले बीच में से उसे खोखला किया गया, फिर उसके अंदर गांजा भर दिया। उसके बाद बल्ले को पैक कर दिया गया। ऐसा इसलिए ताकि अगर पुलिस पकड़े भी तो मामूली सा बल्ला देकर छोड़ दे। पुलिस ने जब बल्ले को खोला तो उसमें से पुलिस को 1 किलो 750 ग्राम गांजा मिला। बल्ले के अंदर से 1 किलो 750 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वह दूसरे जिले से ये गांजा लेकर आता था और आगरा समेत आसपास के जिलों में इसकी सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस ने
गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से बैट और 1 किलो 750 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो इस गांजे की तस्करी आगरा समेत आसपास के जिलों में करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंबेडकर नगर पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है, जिसमें एक फोन कॉल में हत्या का राज छुपा था। 4 महीने पहले हुई हत्या में दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त की हत्या की थी। इस हत्याकांड के खुलासे की कहानी एकदम फिल्मी है। क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। हत्याकांड के खुलासे की फिल्मी कहानी। 3 दोस्तों ने 3 महीने पहले की थी दोस्त की हत्या। हत्यारे की गर्लफ्रेंड ने खोला हत्या का राज। 3 जने मिलकर मार के दफनाई दी है। हमके शर्फत बातें की जंगल व कहाँ वही दफनाए हैं। कारण तुमको कैसे मालूम पड़ा? सर हम माफ कर रहे थे, जिससे बताया सारी बात हम उठा के बात इनकी दोस्त आ गई। अंबेडकर नगर में हत्या की एक सनसनीखेज और चौंकाने वाली वारदात का खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार 3 महीने पहले घर से काम के सिलसिले में निकले युवक की हत्या उसके ही 3 दोस्तों ने की थी। ये मामला तब सामने आया जब हत्यारे की गर्लफ्रेंड ने अपने प्रेम संबंध और बाद में हुई अनबन के चलते हत्या का खुलासा किया। नहीं, हम डायरेक्ट कह दिए पुलिस से सर हो शुभम के मम्मी साथ उनके मम्मी का उनके साथ मतलब गलत संबंध रहा। शुभम देख लिए रहे ना, तो दोस्त लाई किया था। 3 जने मिलकर मार के दफनाई दिए हैं। हमके शर्फत बातें की जंगल व कहाँ वही दफनाए हैं। अरे रात के मारपीट के दफनाए हैं। पर गुफाम है ना, गुफाम साल कुछ करे ना है। कारण तुमको कैसे मालूम पड़ा? सर हम माफ कर रहे थे, जिससे बताया सारी बात हम उठा के बात इनकी दोस्त आ गई। घर से गया था लड़का, मैं बोली सर हाँ हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक युवक काम की तलाश में घर से बाहर गया था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे रास्ते में रोक लिया। दोस्तों ने उसे अच्छी तरह खिलाया पिलाया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को गांव के किनारे दफना दिया गया। नीरज प्रजापति नाम के व्यक्ति की, जो ग्राम भराड़ थाना टांडा के रहने वाला, इनकी गुमशुदगी ब्लाइंड रूप से थी और पुलिस को इस संबंध में कोई सुराग नहीं मिल पा रहे थे। फिर अचानक पुलिस के तंत्र में एक सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पर काम करने पर इसमें 2 अभियुक्तों की पहचान करते हुए उनको आज गिरफ्तार किया गया है। 2 अभियुक्त हैं शुभम पांडे पुत्र महेंद्र पांडे, ये भी ग्राम भराड़ थाना टांडा के रहने वाले हैं, और गुलफाम पुत्र जयगम, ये दोनों मित्र थे। घटना का खुलासा तब हुआ जब हत्यारे की गर्लफ्रेंड ने अपनी अनबन के बाद मृतक के भाई से दोस्ती की। बातचीत के दौरान लड़की ने खुलासा किया कि उसके प्रेमी और मृतक के बीच क्या क्या हुआ था। ये भी पता चला कि मृतक के भाई ने अपने प्रेम संबंधों का इस्तेमाल कर हत्या के राज को उजागर किया। इस पूरी घटना की जानकारी मिलने के बाद टांडा कोतवाली पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की। शुभम को इस बात की पीड़ा थी कि नीरज प्रजापति, जो इसके घर के बगल का ही रहने वाला था, इनकी माताजी के बारे में और इनके घर के बारे में अप्रतिष्ठित बातें या कुछ कहा करता था, जिससे ये शुद्ध था। और इसके दृष्टिगत, इस पीड़ा के दृष्टिगत इसने 13 मई 2024 को नीरज को खेत में ताड़ी पीने के नाम पे बुलाया था। और जब पुलिस ने इससे गहनता से पूछताछ की तो इनके द्वारा बताया गया है कि एक धारदार हथियार से पहले हमला करके और फिर गला दबा के ये और इसके मित्र गुलफाम ने नीरज की हत्या की। फिर उसी बाग के दबे हुए क्षेत्र में इन्होंने परसे के माध्यम से उस बॉडी को मिट्टी के नीचे दबा दिया था। इस अजीबोगरीब और ब्लाइंड मर्डर केस पुलिस के लिए चुनौती थी, लेकिन मृतक के भाई ने फिल्मी अंदाज में पहले दोस्ती की और फिर अपने भाई की हत्या का राज उगलवाया। एक बात तो तय है कि अपराधी कितने भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई सामने आती ही है, भले ही उसमें देर क्यों न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
असम के नागांव में गैंगरेप कांड के एक आरोपी की मौत तालाब में डूबकर मौत हो गई। बताया गया है कि पुलिस सुबह 4 बजे क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए आरोपी को घटनास्थल पर लेकर गई थी। इस दौरान आरोपी तफाजुल इस्लाम ने पुलिस हिरासत से भागने की तालाब से बरामद किया गया। असम में नाबालिग लड़की के गैंगरेप में 3 संदिग्धों में एक तफाजुल इस्लाम को कल गिरफ्तार किया गया था। तालाब में डूबकर मरा दरिंदा। गैंगरेप के आरोपी को मिली सजा। असम में नागांव में एक 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। मामले में 3 आरोपियों में एक को पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक जब उसे घटनास्थल पर ले जाया जा रहा था तो आरोपी ने भागने की कोशिश की और वो इस तालाब में कूद गया। बाद में तालाब से उसका शव बरामद किया गया। अभी भी 2 नहीं पकड़ा गया है, एक ही पकड़ा गया है जो जिसका अभी मौत हो गया, उसका डेथ हो गया। आज मॉर्निंग को हम लोग को मिला है, उसका डेथ बॉडी इसी तालाब में मिला है। तो हम लोग को अभी बाकी जो रेपिस्ट है जो घूम रहे हैं अभी भी, उन लोग को मतलब पकड़ के हम लोग को सौंपना है। उन लोग को इतना आसान मृत्यु वो डिजर्व नहीं करते। हम जो 2 लोग अभी बाहर है उन दोनों को भी हम लोकल प्रशासन को यही बात बताना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी उनको भी अरेस्ट कीजिए और कड़ी से कड़ी सजा उन दोनों को भी दीजिए। जिस आरोपी की तालाब में डूबकर मौत हुई उसका नाम तफाजुल इस्लाम है। आरोप है कि तफाजुल इस्लाम ने 2 लोगों के साथ मिलकर 22 अगस्त की शाम ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप की घटना पर नागांव में लोग सड़कों पर उतरे थे, इंसाफ के लिए आवाज उठाई। लोगों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आश्वासन दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे मेरा ढींग में घटना हुआ, मैं तुरंत डीजीपी को भेजा। 2 लोगों को 2-3 घंटा में ही अरेस्ट किया। मंत्री भी उधर चला गया और आगे का भी कठोर कार्रवाई होगा ही होगा। आरोपी की तालाब में डूबकर मौत होने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। जैसा मैंने देखा टेलीविजन में भी कि वो कूद गया और उसके बाद में डूब गया और उसके बाद में उसकी मरी हुई लाश मिली। तो अब किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, अगर पुलिस कस्टडी में आया तो कैसे कूद गया वो, नॉर्मली तो ऐसा होना नहीं चाहिए। फिलहाल लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 2 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं और लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। फिरोजाबाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भूपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस अलफ्रेंस के बीच गठबंधन पर सीएम योगी ने बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी बताते हुए राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। सीएम योगी ने पूछा है कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है।